हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा शाहजहाँ। तो शाहजहाँ का जो शासनकाल है कब से कब तक चलता है? 1627 से 1658 तक। ठीक है। तो शाहजहाँ का जन्म कहाँ होता है? लाहौर में मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री होती है जो जगत गोसाई, उसे जोधाबाई भी कहते हैं, कि गर्भ से शाहजहाँ का जन्म होता है। ठीक है। शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्षिण में था। कहाँ था? दक्षिण में था। जहांगीर ने मेवाड़ की सफलता 1615 में जब की थी तो उसने शाहजहाँ को शाह की उपाधि दी थी। ठीक है। अहमदनगर से संधि की थी 1617 में। किसने? शाहजहाँ ने। ठीक है। 1612 में शाहजहाँ का विवाह होता है किससे? आशफ खां की पुत्री थी अजूबंद बानो बेगम से। जो आशफ खां कौन था? नूरजहाँ का भाई था। तो इसकी ये भतीजी हुई, जिसे मुमताज़ बुलाता था। कौन? शाहजहाँ। उसकी 14 संतानें थी, जिसमें से 4 पुत्र और 3 पुत्री जिंदा रही। ठीक है। 14वें बच्चे के कारण, जिसमें लड़कियां उसे जन्म देती है, उस समय प्रसव पीड़ा के कारण बुरहानपुर में 1631 को मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है, महारानी की। ठीक है। तो पहले तो मुमताज़ को एक बाग में बुरहानपुर में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इसके अवशेषों को आगरा में ले जाकर उस पर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बना दिया गया। तो इतना प्यार करते थे कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बना दिया गया था। ठीक है। सम्राट बनने के बाद शाहजहाँ ने मुमताज़ को मलिका ज़मानी की उपाधि दी थी। किसने? शाहजहाँ ने। किसे दी थी? मुमताज़ को। और इसकी संतानें कौन कौन थी? एक थी जहाँ आरा बेगम जो 1614 में जन्म होता है। दूसरा दारा शिको जो 1615 में। शाह शुजा, ठीक है, रोशन आरा। औरंगज़ेब 1618 में। मुराद बख्श 1624 में। गोहन आरा ये 1631 में इसका जन्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट, साम्राज्य विस्तार कहाँ तक रहता है इसका? अकबर तथा जहांगीर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया था। ठीक है। किंतु पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। तो 1633 ईस्वी में शाहजहाँ ने अहमदनगर को जीतकर साम्राज्य में मिला लिया था। अकबर और जहांगीर ने तो किया नहीं था, लेकिन शाहजहाँ ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। अहमदनगर के अंतिम सुल्तान कौन था? हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में डाल दिया गया। अहमदनगर के पतन से भयभीत होकर गोलकुंडा के अल्पवयस्क कुतुब शाह जो था 1636 में से संधि की थी, तो इसने सिक्कों पर शाहजहाँ का नाम भी अंकित करवाया था। ठीक है। गोलकुंडा का वजीर कौन था? मीर जुमला, जो मोहम्मद सैयद या फारसी व्यापारी था, मुगल सेवा में चला गया था। ठीक है। इसी ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा दिया था। किसने? मीर जुमला जो था, इसने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा दिया था। 1636 में मुगल सेना बीजापुर पर आक्रमण किया। मुगल सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया था। जो बीजापुर का राजा कौन था? सुल्तान आदिल शाह फर्स्ट। यह हार जाता है और संधि करता है। जब ये संधि करता है तो क्या करता है? परिंदा, गुलबर्ग, शोलापुर, बीदर ये सब देने पड़ते हैं उसे जब संधि करता है। 1648 से 1649 में ईरान, फारस, कांधार को भी जीत लिया गया। ठीक है। इस प्रकार कांधार हमेशा मुगलों के हाथों से चला जाता है, जो वीर सिंह बुंदेल का पुत्र था। ठीक है। फिर आता हमारा शाहजहाँ के समय विद्रोह। तो सबसे पहला विद्रोह कौन सा होता है? जुझार सिंह के साथ होता है बुंदेल में 1628 में। किंतु 1635 में शाहजहाँ ने विद्रोह को दबा दिया था। जब ये विद्रोह था लेकिन इसे दबा दिया गया। 1629 में विद्रोह होता है। फिर अफगान सरदार जो खान जहां लोधी, इसे पीर खां भी कहते हैं, इसने विद्रोह किया था। ठीक है। मुगल बादशाह ने पुर्तगालियों को नमक व्यापार, जो मून पुल से नमक आता था, वो दिया था। किंतु पुर्तगालियों की दृढ़ता के कारण शाहजहाँ ने क्या किया? 1632 ईस्वी में उनके व्यापारिक केंद्र कहाँ थे? हुगली, जो उसे घेर लिया।
व्यापारिक केंद्र हुगली था उसे घेर लिया। तो 1628 ईस्वी में अमृतसर के निकट शाहजहाँ का एक प्रिय बाज, जो शाहजहाँ का एक प्रिय बाज है, वो उड़कर सिख गुरु हरगोविंद सिंह के खेमे में चला गया, जिसे उसने देने से मना कर दिया। उसके बाद को देने से मना कर दिया था। तो इससे क्या हुआ, मुगलों व सिखों का झगड़ा हुआ दूसरा। इनके संबंध यहाँ से खराब हो गए थे दोनों में, मुगलों में और सिखों में। गोविंद नगर यो व्यास नदी के तट पर बसाने के लिए हुआ था। तो पूछो जा कि इनका विद्रोह किस किस के साथ हुआ, तो गोविंद सिंह के साथ भी हुआ था शाहजहाँ का। ठीक है, जब शाहजहाँ बीमार पड़ जाता है, जब उस टाइम फिर उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ता है, जब 1657 से 1658 में कि उत्तराधिकारी कौन घोषित किया जाए। तो दारा शिकोह जो था उसका साथ कौन दे रही थी, जहाँ आरा दे रही थी। मुराद का वह नारा, औरंगजेब का रोशन नारा, शाहजहाँ भी था। ठीक है, 1657 ईस्वी में शाहजहाँ बीमार पड़ जाता है। तो दारा शिकोह सबसे प्यारा था, शाहजहाँ को सबसे प्यारा था दारा शिकोह, जिसे उत्तराधिकार बनाया गया। ठीक है, तो जो गुजरात है, गुजरात में कौन था, मुराद, ये स्वतंत्र था। इधर बंगाल में शाहजहाँ स्वतंत्र करके 1628 ईस्वी में। ठीक है, फिर दक्षिण में कौन था, औरंगजेब ने कूटनीति चली कि इसने दारा शिकोह को उत्तराधिकारी के लिए क्यों कहा। तो फिर होता है शाहजहाँ और शाही सेना के बीच युद्ध। इस युद्ध में सुलेमान शिकोह जय सिंह ने इसका साथ दिया था और यह बहादुर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो इन दोनों के बीच हुआ। फिर आता है औरंगजेब और मुराद किसके साथ करते हैं, शाही सेना के साथ। तो शाही सेना का साथ कौन देता है, जसवंत सिंह और कासिम खां, और यह तिम खां। यह धर्मत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि धर्मत की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, तो औरंगजेब प्लस मुराद और शाही सेना के बीच हुई थी। ठीक है, फिर आफ्टर एक मंथ मतलब एक महीने बाद फिर सामगढ़ का युद्ध होता है, जिसमें जो मुराद और औरंगजेब किसके साथ करते हैं, दारा शिकोह के साथ, जिसमें औरंगजेब और मुराद जीत जाता है, लेकिन दारा शिकोह हार जाता है क्योंकि दोनों मिले हुए थे, दारा शिकोह अकेला था। फिर क्या था, औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनाकर हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने मुराद को बंदी बनवा दिया तो उसकी हत्या करवा दी। फिर जनवरी 1659 में खजुआ का युद्ध होता है। कौन सा, खजुआ का युद्ध। फिर औरंगजेब और शाही शुजा के बीच होता है। तो फिर आता है हमारा देवराय का युद्ध। ये कब होता है, 1659 में, जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है। इसमें क्या होता है कि दारा शिकोह इसे विधर्मी घोषित किया गया था। न्याय समिति ने मृत्यु दंड दिया और इसकी लाश को पूरे शहर में घुमाया जाता है, किसकी, दारा शिकोह की, ताकि औरंगजेब के प्रति डर बैठ जाए। इसकी इतना मतलब डर बैठ जाए कि औरंगजेब के प्रति, और बाद में इसे हुमायूं के मकबरे के पास दफना दिया गया था, किसे, दारा शिकोह को इसे दफना। फिर क्या होता है, इधर जो औरंगजेब है इसने शाहजहाँ को भी बंदी बना लिया है, मतलब इसने अपने बाप को यानी अपने पापा को भी बंदी बना लिया और अंतिम 8 वर्ष तक आगरा के किले के शाहबुर्जी में बंदी की भांति गुजारा, किसने, शाहजहाँ ने। तो जो जहांआरा होती है, जहांआरा ने इसकी सेवा की, किसकी, शाहजहाँ की। और 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है शाहजहाँ के शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, शाहजहाँ ने 1636 ईस्वी में जो अकबर ने सीधा और पापोश चलाया था, इसे बंद करा दिया। चार तस्लीम और बादशाह की तस्वीर पर कोई पगड़ी पहने इस पर रोक लगा दवा। ठीक है, पगड़ी पर भी रोक लगा दी थी, किसने, शाहजहाँ ने। तो फिर क्या किया इसने, शाहजहाँ ने इलाही संवत की जगह हिजरी संवत की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, और हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और गोहत्या आरंभ कर दी। जो तीर्थ यात्रा करता जो अकबर ने बंद करा दिया था, उसे भी इसने शुरू कर दिया, इसने, शाहजहाँ ने। फिर आगे क्या होता है, शाहजहाँ ने उसने साम्राज्य के सभी मंदिरों को गिरा देने का आदेश दिया था, किसने, शाहजहाँ ने सभी मंदिरों को गिरा देने का आदेश दिया। लेकिन जो एक मंदिर था, चिंतामणि मंदिर, जो यह अहमदाबाद का था, इसकी इसने मरम्मत भी करवाई थी। इसकी चलो इसने एक नाम कुछ काम तो सही किया, इसने मरम्मत करवाई थी चिंतामणि मंदिर की, जो अहमदाबाद में पड़ता था। ठीक है, फिर इसने आगे क्या, खंबात में गो हत्या बंद कर दी, इसने गो हत्या भी बंद कर दी। और इसने जो झरोका दर्शन, तुलादान, ये सब जो अकबर ने चलाए थे, हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा जारी रखी, इसने ये बंद नहीं किया था।
फिर क्या होता है जी, शाहजहाँ के शासनकाल में जो 1630 से 1632 में एक भीषण अकाल पड़ता है। दक्कन और गुजरात में भीषण अकाल पड़ता है। मुगलों के काल में मुगलों के काल में शाहजहाँ में भीषण अकाल पड़ता है। ठीक है, इसकी भयंकरता अकाल का वर्णन अंग्रेज व्यापारी था एक पीटर मूरा, इसने इसकी व्याख्या की है। ठीक है, फिर क्या होता है, 1634 में शाहजहाँ ने मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह नहीं करेगी, कि कोई भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से विवाह नहीं करेगी जब तक यह मुस्लिम ना बने। तो इसके लिए एक अलग विभाग भी बनाया था। ठीक है, यदि कोई अपनी इच्छा से मुसलमान बन जाए तो उसका पिता की संपत्ति पर भी हिस्सा रहेगा। ठीक है, यदि कोई अपनी मर्जी से मुसलमान बना तो उसका पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो पंडित जगन्नाथ है कौन है, शाहजहाँ ने राजकवि बनाया है इसको, और महाकवि राय की उपाधि भी दी थी। तो ठीक है, पंडित जगन्नाथ ने एक बुक लिखी, एक तो गंगा लहरी बुक लिखी, एक रस गंगाधर लिखी। तो अब दरबार में कौन कौन था शाहजहाँ के, चिंतामणि, सूरदास और कवि चार्यार। देखो सूरदास किसके शासनकाल में आता, शाहजहाँ के। अगर शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन टेलमियर, बर्नियर एवं मनीसूची इटालियन ने ये सभी शासनकाल में इसके शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में दार उल बका कॉलेज खोला था। शिक्षा के क्षेत्र के लिए शाहजहाँ ने दार उल बका कॉलेज खोला था। ठीक है, राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति का त्याग भी कर दिया था। यह पहला शासक था जो राजपूतों के साथ वैवाहिक नीति का त्याग कर दिया था। फिर क्या होता है, दारा शिकोह, इसका आध्यात्मिक गुरु कौन था, मुल्ला शाह। दारा शिकोह ने क्या किया है, दारा शिकोह ने भगवत गीता योग वशिष्ठ का फारसी कवि में अनुवाद किया है। और दारा शिकोह की जो रचनाएं कौन सी है, नज्म उल बहरीन। ठीक है, जिसमें हिंदू मुस्लिम, कौन सी रचना है इसकी, नज्म उल बहरीन, किसकी, दारा शिकोह की। ठीक है, अब क्या है, ये जो दारा शिकोह है इसने भगवत गीता का भी अनुवाद किया था फारसी भाषा में। अब क्या होता है, दारा शिकोह ने स्वयं तथा काशी के कुछ पंडित की सहायता भी की थी। किसकी सहायता की थी, दारा शिकोह ने स्वयं काशी के कुछ पंडित की सहायता से उपनिषद का सिर अकबरी का फारसी में अनुवाद किया है। किसने, दारा शिकोह ने फारसी में अनुवाद किया है। किसका, शेर अकबरी का दारा शिकोह अनुवाद करता है। फिर क्या होता है, नहर ए साहिब जो फिरोज तुगलक ने बनवाया था, नहर ए साहिब, इसे शाहजहाँ ने इसकी मरम्मत कराई थी। शाहजहाँ ने इसकी मरम्मत कराई, जो 60 मील लंबा था, और इसका नहर ए शाह नाम रख दिया था। नहर ए शाह नाम किसने रखा था, शाहजहाँ ने इसका नाम रखा था। ठीक है, फिर आगे क्या था, शाहजहाँ की रुचि चित्रकला से अधिक स्थापत्य कला में थी। ठीक है, फिर है दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, शाहजहाँ ने, और इसी के अंदर है हीरा महल, जामा मस्जिद और रंग महल। ठीक है, फिर ताजमहल बनवाया, शीश महल, ये शीश महल अब की बार जो MTS का एग्ज़ाम है उसके एग्ज़ाम में पूछा गया था कि शीश महल किसने बनवाया है दिल्ली में, तो किसने बनवाया, शाहजहाँ ने बनवाया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीपली भी कि शीश महल, ताजमहल, ये सब किसने बनवाया है, दीवाने खारा और मोती मस्जिद। ठीक है, तख्ते ताऊत का निर्माण भी कराया, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तख्ते ताऊत का शाहजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था। और शाहजहाँ के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है, स्वर्णकाल।